नमस्ते सौम्या जी, मैं वैदेही बात कर रही हूँ। जी, जी, नमस्ते वैदेही जी। जी, मैं भारतएक.com से बात कर रही हूँ। जी, आपने हमारे एक कॉल देश के नाम इस मुहिम के बारे में तो सुना ही होगा। जी, बिल्कुल। जी, तो इसी श्रृंखला के तहत मैंने आपको कॉल किया है। देखिए इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है, एक कॉल देश के नाम, जी, इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है, वो देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करना है। जी। आज जो हमारी युवा पीढ़ी है, उस हुँ, युवा हुँ। पीढ़ी को अगर हम कुछ अच्छी बातें, पुरानी अच्छी बातें जो विलुप्त हो चुकी है या की गई है, जी, वो बताकर हम उनको प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करना चाहते हैं। जी, जी, तो इसी सिलसिले में जैसे मैं जानती हूँ कि आप योग विद्या सीख रही है, जी। तो मैं आपसे योग और भारत देश की जो अपना ये है, इसके बीच में कुछ संबंध है या योग के बारे में मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगी? जी, ज़रूर वैदेही जी। वैसे तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं बताने जैसे, चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। जी। वैदेही जी, यदि किसी व्यक्ति का ध्यान उसके मस्तिष्क और आत्मा से हटाकर शरीर पर लाया जाए, तो क्या उस व्यक्ति को ब्रेन डेड नहीं कहा जा सकता? कहा जा सकता है। बिल्कुल सही कहा जा सकता है। आप जानकर हैरान होंगी कि कई सारे युवा शारीरिक सुडौलता पाने के लिए नशीली वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। आए दिनों स्पोर्ट्स में डोपिंग की खबरें आती है, सुना तो होगा आपने। बिल्कुल सुना है मैंने। यानी ऐसे केमिकल्स का प्रयोग करना जो आपको आपके शरीर की पीड़ा को कम करे और आपको उस काम में आगे झोंके। जी, तो यह एक प्रकार का हिंसा ही हुआ ना। बिल्कुल अपने शरीर के साथ हिंसा हुई है। हाँ जी। यह शरीर को टॉर्चर करना हुआ। और यदि शरीर को आप टॉर्चर करते हैं तो आत्मा, मन इत्यादि भी एग्रेसिव होता है। बॉडी एंड सोल के कनेक्ट को इग्नोर करना बड़ा खतरनाक कहलाता है। जी, जी। तो चलिए इस पूरे चीज के मूल में जाते हैं। वेस्टर्न स्पोर्ट्स ने हमारे ध्यान आंतरिक मजबूती से हटाकर शारीरिक दिखावे पर ले आया है। हमारे समाज ओके, में ओके। फिटनेस एक लाइफस्टाइल और दिखावे का विषय हो गया है। हुँ, हुँ। शरीर को वेस्टर्न जिम, एरोबिक्स में इतना उलझाया गया है कि यदि आप शॉर्ट्स, टी-शर्ट्स पहनकर सिक्स पैक दिखाए, तो ही आपको तंदुरुस्त समझा जाता है। जी। पर देखा जाए तो यह एक मानसिकता है कि आपका शरीर सुडौल दिखे, सुंदर दिखे, आप टाइट कपड़े पहने तो ही आपको तंदुरुस्त समझा जाता है। परंतु आप मानसिक स्तर पर कितने शांत और स्टेबल है, मानसिक रूप से कितने संतुलित है, उसका कोई महत्व ही नहीं। जी, जी, बिल्कुल। और यदि आप तंदुरुस्ती की सही परिभाषा देखें तो वह है मानसिक और शारीरिक स्तर पर तंदुरुस्ती, जबकि वेस्टर्न कल्चर में शारीरिक स्टैमिना का ही मापदंड होता है। अच्छा, ये तो आपने एक बहुत अनोखी और नई बात हमको बताई है जी, कि शारीरिक तंदुरुस्ती, ये केवल आपके शरीर से संबंधित नहीं है, बल्कि आपके मन और मस्तिष्क से भी संबंधित है। तो एक बड़ी अनोखी चीज़ हमें समझ में आई है। मैं आपसे बहुत दिलचस्प बातें हो रही, मैं और आपसे कुछ सुनना चाहूँगी इसके बारे में आगे। बिल्कुल जी। बताइए आप। यानी कि वेस्टर्न कल्चर में शरीर को इंच में नापा जाता है। बाइसेप कितना, ट्राइसेप कितना इंच है। यह ओके। एकदम तकनीकी है। इसमें मन या आत्मा का कोई महत्व नहीं है। जी। इसके विपरीत अगर देखें तो योग आपके शरीर और मन को एक संतुलन में लाता है ताकि आप बाहरी व अंदरूनी शक्ति पर कंट्रोल पा सकें। हुँ, हुँ, हुँ। ओके। वेस्टर्न एक्सरसाइज आपके शरीर के बाहरी सुंदरता को बढ़ाने में मदद करता है ताकि आप खुद को और गर्वित महसूस करें। हुँ, हुँ। वैदेही जी, जैसे आप जानते हैं भारत सदियों से ही विज्ञान का उद्गम स्थान रहा है। यह जी। न भूले और जरा सोचे कि वेस्टर्न छलावे में हम कितने खो चुके हैं। हुँ, हुँ। हमें हर वस्तु जो अंग्रेजी है वो लुभाती है। अंग्रेजी कपड़े, भाषा, गाने और यहाँ तक व्यायाम भी। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो सारी जगह पे हमको दिखाई देता है। जितना हम वेस्टर्न पहनते हैं, उतना ही हम आकर्षित दिखते हैं और मॉडर्न कहलाए जाते हैं। ये जी, परिभाषा है आजकल। जी। यदि कोई भी एक्सरसाइज शरीर के साथ हिंसा व टॉर्चर करती है तो उसका शरीर पर और मन पर बुरा परिणाम पड़ता है। हुँ, हुँ।
यह कुछ ऐसा ही है कि किसी स्टूडेंट को अगर मार पीट कर पढ़ाई करवाई जाए, तो हम्म, आप यह जानते हैं कि उसके मानसिक स्तर का संतुलन कितना बिगड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ही यदि आप हिंसक या एग्रेसिव एक्सरसाइज करते हैं, तो यह आपके शरीर का शोषण यानी कि एक्सप्लॉइटेशन करता है। जी जी। हम्म। अब जैसे कि जिम द्वारा बहुत ही सुंदर और सुडौल बनाया हुआ शरीर, जिस दिन आप जिम की एक्सरसाइज बंद कर देते हैं, तो वापस अपने मांसपेशियों में ढीलापन आ जाता है। जी जी बिल्कुल, एकदम शरीर एकदम बेडौल हो जाता है। जी, चूंकि एग्रेसिवली आपने अपने शरीर को कठिन परिस्थितियों में झोंका है, तो हम्म। शरीर के मांसपेशियों को तो आपने मजबूत कर लिया, पर उसका विपरीत प्रभाव आपके मन में हिंसा की स्थिति भी पैदा करता है। जी। योग आपके शरीर व मानसिक संतुलन पर ध्यान केंद्रित करता है। यह आपके श्वासों पर ध्यान केंद्रित करता है। हम्म। उसमें आप प्राणायाम यानी कि श्वास की क्रिया द्वारा अपने शरीर को ऊर्जावान व अपने मन और आत्मा को शांति व धैर्यवान बनाते हैं। जी। यह विद्या पूरी तरह विलुप्त हो चुकी है या जानबूझ के कर दी गई है, ताकि वेस्टर्न एक्सरसाइज को फैलाया जा सके। तो एक तरीके का षड्यंत्र है, आप कहना चाहती है। जी जी। कारण तो स्पष्ट ही है कि हम्म। भारत का स्पोर्ट्स और फिटनेस का मार्केट जो है, एक बड़ा व्यापार है। जी। आज यह एक $4 बिलियन का मार्केट है, यानी कि 30,000 करोड़ का मार्केट है। ओ, ये तो बहुत बड़ी रकम हुई। जी, बॉलीवुड से लेकर सारी मल्टीनेशनल कंपनीज, जूतों की कंपनियां, स्पोर्ट्सवेयर की कंपनीज इसे पॉपुलर करती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति अपने शरीर के बाहरी दिखावे पर ध्यान दे और उनका व्यापार चलता रहे। अच्छा, ये भी बहुत गहरी बात बताई आपने। जी, 2025 तक यह मार्केट 40,000 करोड़ पर स्काई रॉकेट करने वाला है। ओ, ये तो बहुत बड़ी रकम हुई। आप मेरी बात मानोगे ही नहीं कि अपने शरीर की रोग प्रतिरोग जो शक्ति है, इम्यून सिस्टम जो है, हम्म। स्ट्रेस से डैमेज होती है। जी। अन्यथा आपका शरीर लाखों वर्षों में विभिन्न वायरसेस को झेलते हुए बना है, मगर एक छोटे से रोग के सामने आपका शरीर खराब हो जाता है। हम्म। इसका कारण क्या है? इसका कारण जो तनाव है। जी, स्ट्रेस। स्ट्रेस। स्ट्रेस रिलीफ करता है योग। काफी हम्म। बड़ा पॉइंट है ये। जी। और वैदेही जी, एक और फैक्ट है, जिन देशों से हमने जिम और एरोबिक्स जुम्बा सीखा है, हम्म। वो देश खुद पावर योगा को फॉलो करते हैं। बड़ी और हास्यास्पद बात है, जहाँ से ये जुम्बा और ये आया है, वो खुद योगा को फॉलो कर रहे हैं। जी, आप जानते हैं यहाँ यहाँ पर योग काफी सहज उपलब्ध है, पर विदेश में अगर आप जाओगे तो काफी मोटी रकम पे करनी पड़ती है। बिल्कुल, इस बारे में मैंने सुना है। जी। जी, वैदेही जी, मैं खूब सराहना करती हूँ बाबा रामदेव व अन्य सभी योगी गुरुजनों का, जैसे कि श्री निम्बार्कर गुरु जी, योग के श्री रविशंकर महाराज व सदगुरु जग्गी वासुदेव जी, जिन्होंने हमें योग के सही मायने सिखाए हैं जी। और उसका सही अर्थ समझाया है। जी। जी। अपने शरीर को बिना हिंसा के कैसे हम तंदुरुस्त कर सकते हैं, अपने शरीर के साथ मित्रता कर संपूर्ण जीवन कैसे हेल्दी रह सकते हैं, यह हमें योग ने सिखाया है। जी। और इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूंगी आपके इस बात में जी कि जरूर। हमारे जो माननीय पंतप्रधान हैं, भारत के पंतप्रधान हैं, जी नरेंद्र मोदी जी, जी इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने योगा को बहुत प्रोत्साहन दिया है। राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने जी योग डे डिक्लेयर किया है। जी और वो भी खुद एक बहुत बड़े फॉलोअर हैं योगा के। जी बिल्कुल। तो उनको मैं बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद जी, कहना चाहूंगी। सत सत प्रणाम उनको। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं की वजह से आज योग जो है देश में थोड़ा प्रकाशित हुआ है। जी लोगों को इसकी जानकारी हुई और कई लोग इसका फायदा भी ले रहे हैं। जी बिल्कुल। जी। आते अपने टॉपिक पे, मैं जिम और वेस्टर्न के खिलाफ नहीं हूँ, हम्म। मगर मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि अगर आप 1 घंटे की एक्सरसाइज करते हो दिन में, तो हम्म। बस 20 मिनट योग भी कर लो। जी, यह उचित आपके उचित पर्याय दिया है संपूर्ण आपने। शरीर को तंदुरुस्त रखता है। हम्म। यानी कि आपका ध्यान सिर्फ शरीर के साथ साथ आपके मस्तिष्क और आत्मा से जुड़ जाता है। ओके। हम्म।
मैं तो कंक्लूड करने में यही बोलूंगी कि मेरी कल्पना एक ऐसे भारत की है जिसमें मजबूत शरीर ही नहीं बल्कि तंदुरुस्त मन भी रहता है, और यह योग के बिना तो संभव ही नहीं है। जी, जी। तो आप ये कहना चाहती है कि आप वेस्टर्न एक्सरसाइज़ ज़रूर करिए, इसमें कोई हानि नहीं है, लेकिन उसके साथों-साथ आप 20 मिनट अपना 20 मिनट जो है, एक्सरसाइज़ में का 20 मिनट जो है, वो योग में दीजिए ताकि आपके शरीर के साथ आपका मन, मस्तिष्क और आपकी बुद्धि जो है, आपकी मेधा जो है, वो जी भी उसी तरीके से विकसित रहे, बरकरार रहे और तंदुरुस्त है। जी बिल्कुल दुरुस्त बात कही आपने। जी, जी। वैदेही जी, मैं किसी साइंस के खिलाफ बात नहीं कर रही हूँ। जी, एक्सरसाइज अपने आप में इम्पोर्टेंट है और योग अपने आप में इम्पोर्टेंट है। मैं जी, सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, अगर योग करने से मस्तिष्क और जो मन है जी। उसको भी लाभ मिल रहा है, वो अपने शरीर से जुड़ रहा है, तो ये तो एक फायदे का सौदा रहा ना। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। सौम्या जी काफ़ी अच्छी रोचक जानकारी आपने हमें दी है योग के जी बारे में और बिल्कुल मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी आपका। आपने जी अपना कीमती समय दिया और हमें योग के बारे में इतनी जानकारी दी। जी, धन्यवाद। बिल्कुल। धन्यवाद धन्यवाद वैदेही सौम्या जी। जी। जय भारत। जय भारत।